नेता ये बताना चाहते हैं कि तुम कल भी नीच थे, आज भी नीच हो, आगे भी नीच रहोगे। हमारे घर खाना इसलिए बुला रहे हैं, ये खाना खा के तुमको जताना चाहते हैं कि तुम नीचे हो। वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। गुजरात में चुनाव है, इसलिए वहाँ के दलितों को बोलना चाहते हैं ये लोग कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, हम तो तुम्हें खाना खिलाते हैं अपने घर में, अधिकार नहीं देंगे। दिल्ली जैसे शहर में एट्रोसिटीज हो रही है, उन पर तो ये बोलते नहीं है केजरीवाल साहब। गाँव में ऐसे ही होता था, काम कराते थे, खाने के लिए बुला लेते थे। अभी ये भी खाने पे, अरे हम खाने के लिए पैदा हुए क्या इस देश में? एक दलित को खाना खिला के ही बताना चाहते हो कि ये नीचा है। एक ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि दलितों को घर खाना खाओ या दलितों को अपने घर खाना बुलाओ। ये रुकना चाहिए इस देश के अंदर। ये जातिवाद है, ये जातिवादी लोग हैं। इनसे उम्मीद मत करो कि तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगे लोग। हमें अधिकार तो दे नहीं रहे, हमें एजुकेशन तो दे नहीं रहे, हमें रोजगार तो दे नहीं रहे, सम्मान तो दे नहीं रहे हमको। ये खाने के लिए बुला रहे हैं, मगर जो हमारा अधिकार खा के बैठे हैं ये उसको देने को तैयार नहीं है। एजुकेशन ये देने को तैयार नहीं है, रोजगार ये देने को तैयार नहीं है, मान सम्मान ये देने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक ये देखो, जो संविधान में हमें अधिकार मिले उनको तो देने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने मान सम्मान भी दे दिया, एजुकेशन भी दे दिया आपको। जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ के लोगों को बुलाकर ये घर पर खाना खिलाने काम करते हैं। इन्हीं केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जब 2014-2015 में जब आए थे नए ये, तो इन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जितने भी दिल्ली में प्राइवेट लोग काम करते हैं, ठेकेदारी पर काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, उनको पक्का कर दूंगा। आज तक तो करा नहीं। इन्होंने कहा था कि जो लोग प्राइवेट, जो ठेकेदारी पे शिक्षा में काम करते हैं, उनको मैं पक्का कर दूंगा। आज तक नहीं करा। रोजगार नहीं देंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, सिंबॉलिक है बस। एक आदमी को बुलाया, से एक दलित को बुलाकर अपने घर खाना खिलाया है। दिल्ली जहाज में एयरपोर्ट से लाए हैं, रिसीव करके वीडियो कैमरे लेकर साथ गए हैं। कितना बड़ा खर्चा किया देखिए आप। देखिए वो जो खाना खाने के लिए बुलाया गया ना था, वो खाना खाने के लिए नहीं बुलाया गया था, वो वीडियो बनवाने के लिए बुलाया गया था। वो अपमान करने के लिए बुलाया गया था कि दलित जो है आज भी देश में ऐसा है कि उसको हम अपने घर खाना खिला के ये बताना चाहते हैं कि भाई हम छुआछूत नहीं करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसका मतलब है कि देश में आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। ये बात साबित करती है, केजरीवाल साहब की ये बात साबित करती है, उनको घर बुलाकर, उस लड़के को घर बुलाकर, उसके परिवार को घर बुला के, कि देश में आज भी जातिवाद है। जो जातिवाद के लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, अगर देश में जातिवाद नहीं होता तो फिर दलित को क्यों बुलाते? वो हर किसी को बुला के अपने घर पे खाना खिलाते। तो ये जातिवाद है। से बुलाया है उन्होंने। गुजरात में कोई दलित नहीं मिला। हाँ, दिल्ली में कोई दलित नहीं मिला ना। गुजरात में तो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के दलित हैं अब। और जैसे ही वहाँ सरकार बनेगी तो दलित नहीं मिलेंगे। अभी कुछ पहले पंजाब में थे, पंजाब में अब सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में कोई दलित नहीं मिला उनको। पंजाब में जो उनके अधिकार है उनको भी नहीं दे रहे हैं वो। दिल्ली में जो अधिकार है उनको नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये जो लोग हैं ये दिखावे की राजनीति करते हैं, ये कैमरे की राजनीति करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो फोटो खींचने लगते हैं। तो ये जो लोग हैं फोटोजेनिक लोग हैं, ये सिर्फ समाज को और पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करते हैं। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। जो करते हैं वो दिखाते नहीं है, और जो दिखाते हैं वो करते नहीं है। केजरीवाल मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश नहीं हूँ कि ये नेता ये बताना चाहते हैं कि तुम कल भी नीच थे, आज भी नीच हो, आगे भी नीच रहोगे। हमारे घर खाना इसलिए बुला रहे हैं। आज भी देश में डिस्क्रिमिनेशन है, ये बात साबित करती है किसी को घर खाना खिलाने का। मेरे घर पे बहुत सारे लोग खाना खिलाने आते हैं, मैं तो फोटो मैं नहीं खींचता। मैंने तो आज तक फोटो नहीं डाले। बीजेपी वाले तो तुम्हारे घर खाते हैं, केजरीवाल तो अपने घर खिला रहा है ना। मैं क्या बुला रहा हूँ? कोई हमारे घर खाकर फोटो खिंचवाए या कोई हमें अपने घर बुलाकर फोटो खिंचवाए खाने के, वो नालायक व्यक्ति हैं, वो जातिवादी व्यक्ति है, उसके माइंड में जातिवाद है। हमारे घर जितने लोग आते हैं, क्या नॉर्मल ऐसा प्रोसीजर होता है क्या? कोई तुम्हारे घर खाना खाने आता है, उसका फोटो खींचकर तुम पूरे देश में दुनिया बताने काम करोगे? से दिक्कत है नहीं, उनकी नीयत से दिक्कत है हमको, उनकी नीयत से दिक्कत है। अगर वो बुलाते, उनको बुलाने के बाद में उसको खाना खिलाते, सम्मान करते, नौकरी देते उसको, अपने यहाँ पे सारे दलितों को नौकरी दें तो अच्छी लगेगा सबको। उनके अधिकार तो दे नहीं रहे ये लोग, अधिकार नहीं देंगे उनको, मगर उनको खाना खा के ये जताएंगे कि तुम नीचे हो, हम तुम्हें खाना खिला के दे रहे हैं, हम अपने बराबर तुम्हें बैठाने का काम कर रहे हैं। ये जताने का काम कर रहे हैं, बार बार उनको दिखाने का काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि तुम कल भी नीचे थे, आज भी नीचे हो, आज भी दलित हो, कल भी दलित रहोगे। हम उनको बताना चाहते हैं तुम्हारे खाने के लिए नहीं है हम यहाँ पर। ये जो अधिकार संविधान में हमें मिले, हमको वो चाहिए। हम भीख मांगने के लिए नहीं खाने यहाँ पैदा हुए हैं, हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम यहाँ अपने अधिकारों के लिए पैदा हुए हैं, हमें अधिकार दे दीजिए। अगर ये हमें अधिकार दे दें, सिर्फ अधिकार जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जो एजुकेशन का अधिकार है, जो रोजगार का अधिकार है, जो हमें इस देश में हर शहरी नागरिक के बराबर जो इज्जत का अधिकार है, वो सिर्फ दे दें हमें, तो हम इनसे कहीं आगे पहुंच जाएंगे। केजरीवाल अधिकार नहीं दे रहे हैं आपको, बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री नहीं चाहिए भैया, हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री अपने घर से दे रहे हैं क्या? वो अपने घर से लेके आए थे फ्री क्या?
हमारा ही पैसा है, हमारे पैसा हम पे यूज कर रहे हैं। संविधान उसकी गारंटी देता है, संविधान उसको अधिकार देता है हर सिटीजन को। वो अपने घर से ला रहे हैं क्या? ये खाना खाने का ट्रेंड क्या चल गया है? ये खाना खा के तुमको जताना चाहते हैं कि तुम नीचे हो, हम तुम्हें खाना खाएंगे तुम्हारे घर पे तो तुम हमारे बराबर हो जाओगे, या अपने घर हम बुला कर तुम्हें खाना खिलाएंगे तुम हमारे बराबर हो जाओ। आज तक हमारे घर कितने ब्राह्मण खाने आए हैं, कितने बनिया खाने आए हैं, कितने ठाकुर खाने आए हैं, आज तक हमने किसी की फोटो नहीं डाली है, क्योंकि हम बराबर समझते हैं सबको। केजरीवाल जी ने हवाई जहाज से और हम प्लेन से, गुजरात हाँ, से प्लेन से इसलिए बुलाए हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि भैया तुम नीचे हो, हम तुम्हें प्लेन में बैठा देंगे। प्लेन में बैठा के बताना चाहते हैं कि हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं। वो उनका ये एक्ट ही जातिवाद है और उन पर तो FIR होनी चाहिए। तो दलित SC ST जो दलित संगठन है आम आदमी पार्टी बड़ी सराहना कर रहे हैं। वो तो देखिए केजरीवाल जी का सीधे पढ़े जा रहे हैं। भक्त हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी हैं। ये बड़े जो हैं उस्ताद हैं, उनके छोटा पॉकेट है ये सारे लोग ये कि थैली के चट्टे बट्टे। इनसे ये उम्मीद करना कि ये कोई दलितों का भला करेंगे या दलितों को उनके अधिकार दिलाने का काम करेंगे, या दलितों को बच्चों को विदेश भेजने का काम करेंगे, उनको बैरिस्टर बनाने का काम करेंगे, उनको जज बनाने का काम करेंगे, या उनको अच्छी नौकरी देने का काम करेंगे, ये सिर्फ खाना खिला सकते हैं। और फिर एहसान जताएंगे कि हमने दलितों को खाना खिला दिया, जैसे बिजली का एहसान दिखाते हैं। अरे अपने घर से नहीं दे रहे हैं ये लोग, ये हमारा ही पैसा है, संसाधन इस देश के हैं, क्या अपने घर से देने नहीं दे रहे ना? तो ये जो दे रहे हैं ये ड्यूटी है स्टेट की, ये ड्यूटी है सरकार की उसके नागरिकों। क्यों लग रहा है केजरीवाल ने खाना खिलाया? अपमान इसलिए लग रहा है कि केवल दलितों को क्यों बुला के घर पे खाना खिलाने का नाटक करते हो आप औरों को बुलाकर नाटक क्यों नहीं करते ये बताइए। और हम भी नाटक करेंगे। अब हमारे बहुत सारे दोस्त बुलाएंगे, उनको डालेंगे कि भाई हमने भी अपने घर पे बुलाया इनको। हमारे बनिया कई हमारे साथ काम करते हैं, मेरे ऑफिस में कई काम करते हैं, मेरे ऑफिस में कई लोग लड़के काम करते हैं जो बनिया हैं। अब मैं उनको भी खाना खिलाने भेजूंगा, फिर वो फोटो डालूंगा कि मैंने आज बनिया को खाना खिलाया, मैंने आज ब्राह्मण को खाना खिलाया, मैंने आज ठाकुर को खाना खिलाया, मैंने आज मुसलमान को खाना खिलाया, मैंने आज फलाने को खाना खिलाया। क्या ये उचित है? क्या एक अच्छे आदमी जो बीमार नहीं है मानसिक, क्या उसके लिए ठीक है मैं मानसिक बीमार बोलूँगा इन लोगों को? ये सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। वोट की राजनीति है, वहाँ चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, इसलिए वहाँ के दलितों को बोलना चाहते हैं ये लोग कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, हम तो तुम्हें खाना खिलाते हैं अपने घर में, अधिकार नहीं देंगे, हम तो खाना खिलाते हैं। दिल्ली के लोगों को अधिकार तो दो पहले, पंजाब के लोगों को अधिकार तो दो आप लोग पहले। यहाँ डेली एट्रोसिटीज हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ में एट्रोसिटीज हो रही है, प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है। दिल्ली जैसे शहर में एट्रोसिटीज हो रही हैं, उन पर तो ये बोलते नहीं है केजरीवाल साहब, इनकी पार्टी कोई नहीं बोलती है। ये बाकी गुजरात से एक आदमी को बुला के उसकी फैमिली को बुला के दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के रहनुमा हैं। मैं दलितों को बताना चाहता हूँ तुम्हारा रहनुमा कोई नहीं है। तुम्हें अपनी पावर खुद तैयार करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिटिकल पावर खुद तैयार करनी पड़ेगी। जब तक तुम अपने अच्छे नेताओं को तैयार नहीं करेंगे, अपने नेताओं को पार्लियामेंट नहीं भेजेंगे, अपने नेताओं को विधानसभा में नहीं भेजेंगे, आपकी आवाज़ नहीं उठेगी। ऐसे ही खाने पे मरते रहना। पहले गांव में ऐसे ही होता था, काम कराते थे, खाने के लिए बुला लेते थे। अभी ये भी खाने पे। अरे हम खाने के लिए पैदा हुए क्या इस देश में? क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं? जो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं देश के अंदर, उनको तो तुम खाना दे नहीं पा रहे। ना मोदी जी खाना दे पा रहे, ना योगी जी खाना दे पा रहे, ना इस देश के जो भी नेता वो खाना नहीं दे पा रहे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है 20 करोड़ की, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। उनको खाना दो ना, उनको खाना दो। उनको तो तुम खाना दे नहीं पा रहे, उनको तुम खाना छीन ले। एक दलित को खाना खिला के ही बताना चाहते हो कि ये नीचा है और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सर, आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित को सिर्फ खाना दिया जा रहा है, ये छुआछूत है, फिर उसको खाना देकर मतलब भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ये। इस पर FIR होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने एक प्रकार से एग्जाम्पल दे दिया है, एक प्रकार से एक क्या बना लिया इन्होंने, एक ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि दलितों का खाना खाओ या दलितों को अपने घर खाना बुलाओ। ये रुकना चाहिए देश के अंदर। ये जातिवाद है, ये जातिवादी लोग हैं। इस बात से ये लगता है कि ये जातिवादी नेता हैं सारे। इनसे उम्मीद मत करो कि तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगे लोग। बताइए, हमें जो चाहिए वो तो दे नहीं रहे, हमें अधिकार तो दे नहीं रहे, हमें एजुकेशन तो दे नहीं रहे, हमें रोजगार तो दे नहीं रहे, सम्मान तो दे नहीं रहे हमको, है डिग्निटी जो है हम। ये इनके नहीं है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि हमें दो, मगर देंगे नहीं जानबूझकर। सिर्फ वोटिंग की राजनीति है। मुसलमान इस देश में, OBC इस देश में, और दलितों को वोट बैंक समझा जाता है, इनको इंसान भी नहीं समझा जाता है। हमारा बच्चा अगर मटका छू लेता है तो ये पवित्र हो जाता है। केजरीवाल कुछ नहीं बोलते उस पर, उनकी पार्टी कुछ नहीं बोलती है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते उस पर, ठीक है ना, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। हमारी बेटी के साथ में हाथरस के अंदर बलात्कार करते हैं, मर्डर कर दिया जाता है, मर जाती है, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को पुलिस वाले जला देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है।
अधिकार नहीं देंगे हमको। हमारे बच्चों को एजुकेशन से ख़त्म किया जा रहा है, मगर ये रोटी खाकर, ये खाना खिलाकर ये एहसास दिलाएंगे कि तुम आज नीचे हो, तुम दलित हो और तुम इसी लायक हो।